हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 मैथ की। अब ये मत बोलना वर्कशीट नंबर 1 हम कल भी कर चुके हैं बेटा, तो वो हमने इंग्लिश सब्जेक्ट की थी। ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट की वर्कशीट आएंगी अब सीक्वेंस में 1 2 3 करके। तो अगले हफ्ते जो आएंगी आपकी वर्कशीट नंबर 2 आएंगी हर सब्जेक्ट की। इस हफ्ते आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 1 आएंगी। ओके, ये आपकी 7th क्लास की है बेटा, 8 तारीख की आपकी। ओके, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी बन चुके बेटा, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? डाटा, कि डाटा होता क्या है। टुडे आवर मदर टोल्ड मी एंड माई सिस्टर टू क्लीन आवर रूम। तो आज हमारी माता ने हमें क्या बोला? हम दोनों को, मेरी बहन को और मुझे, कमरे को साफ करने के लिए बोला। आई शा माई यंगर सिस्टर्स थिंग। तो मैंने क्या देखा? अपनी छोटी बहन की काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। थिंग्स वर अनकेप्ट इन ए बॉक्स, मतलब कि वो एक तरीके से बिखरी पड़ी थी बॉक्स के अंदर। ठीक है, सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क हर। तो मैंने फिर क्या किया? अपनी सिस्टर को बुलाया और उससे कहा कम एंड लुक वट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर बुक्स। तो चलिए आओ और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं बॉक्स में। ठीक है, लेट्स काउंट देम एंड मेक ए नोट ऑफ देम। तो चलिए इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं और उनको लिखते हैं, नोट करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया? ये काउंट की। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे होंगे बॉक्स में कितनी सारी चीज़ें रखी है, तो काउंट करो इनको। देखो रैकेट्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और खिलौने कितने बेटा? टॉयज 1 2। इसी तरीके से कैप कितनी है? 1 2 3। और बॉल कितनी है बेटा? 1 2 3 4 और 5। गमले कितने हैं बेटा? पोट्स 1 2 3 4, ये 4 है। तो इसको फिर आपने कैसे लिख लिया बेटा? देखो बॉल कितनी थी? 5 थी। बैडमिंटन रैकेट 4 थे। टॉयज कितने थे? 2 थे। और प्लांटर्स यानी कि गमले कितने थे? 4 थे। और कैप्स कितनी थी? टोपी 3 थी। तो आपने इस तरीके से एक लिस्ट बना ली। ठीक है, तो ये लिस्ट बन गई। अब तुम यहाँ से देखकर वो क्या बोलती है? ओ वाओ दिस इज डाटा। तो उसने बोला कि ये तो डाटा है, हमने मतलब कि एक तरीके से डाटा तैयार कर लिया। ठीक है, डाटा होता है आंकड़े, किसी चीज़ की लिस्ट बनाना। तुम्हें सारी चीज़ ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कितनी है, कितनी संख्या में, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। तो वो होता है आपका डाटा, जो आपको सारी डिटेल बता दे उस चीज़ के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में पूछे आपके स्कूल के बारे में कि आपके स्कूल में कितनी 7th की क्लास है, कितनी 8th की है, कितनी 9th की है, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, कौन सा बच्चा क्या नाम है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कौन सा किस सब्जेक्ट में। तो ये आप जब लिस्ट बनाते हो तो वो एक तरीके का डाटा होता है। ठीक है आपका। ओके, तो अब डाटा क्या होता है बेटा? डाटा की डेफिनेशन है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स का जो भी मतलब कि कोई चीज़ें होती है, तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, उनका एक कलेक्शन होता है। सच एज ए नंबर, यानी कि संख्याओं के रूप में रख लो, चाहे उनको शब्दों के रूप में रख लो, चाहे उनको मेजरमेंट के तौर पर कि इतने केजी, इतने किलो, इतने ये। ठीक, जैसे आपके फ्रिज में आपको बोले कि सब्जियां कलेक्ट करके बोलो कितने कितने केजी की हैं, तो वो भी एक डाटा हो गया। तो उसमें आपने क्या किया? मेजरमेंट की है। ठीक है, और यहाँ पर आपने काउंटिंग की थी। ओके, अब और कहीं कहीं पर आप क्या करोगे बेटा? शब्दों में भी करते हो। ठीक है, जैसे नेम लिख लो कि अब ऑब्जर्वेशन और जस्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग्स। तो मतलब कि कुल मिलाकर एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है उसके अंदर, या कोई नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, या फिर मेजरमेंट्स होती हैं। तो वो सब डाटा होता है जो इस तरीके से लिखते हैं हम लिस्ट बनाकर। ठीक है, तो ये थी आपकी डाटा से रिलेटेड। अब करते हैं बेटा कुछ प्रैक्टिस। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डाटा जो दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना। असेंडिंग मतलब बेटा कि बढ़ते क्रम में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले छोटा लिखोगे। तो छोटा क्या है? सबसे कम क्या है? 2 है। उसके बाद क्या है बेटा? फिर 3 है। फिर क्या है? 4 है। तो 4 कितना है? 2 बार है, तो आप दोनों को लिखोगे। उसके बाद क्या है बेटा? 5 है। ठीक है, तो लिखने जैसा ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपको यहीं पर लिख कर बता रही। तो ये हमारा हो गया था फर्स्ट, बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द थिंग विच काउंट मोस्ट। फिर आपको बेटा उस नेम का, उस थिंग का नाम लिखना जो कि सबसे ज़्यादा थी। तो कौन सी सबसे ज़्यादा है? देखो बॉल सबसे ज़्यादा थी, तो क्या लिख दोगे कि बॉल्स आर। ठीक है, देखो बॉल्स आर
मोर, ठीक है, मोर इन नंबर, ठीक है, नंबर्स। या फिर आप खाली बॉल्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर बेटा बोला राइट द नेम ऑफ द थिंग्स विच काउंट लिस्ट, जो सबसे कम है, तो कौन सी सबसे कम है बेटा, टॉयज, तो आप लिख दोगे टॉयज, सिंपल टॉयज भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर लिख सकते हो टॉयज आर लिस्ट इन काउंट, ठीक है, या टॉयज काउंट लिस्ट, ओके। तो जैसे भी आप लिखना चाहो। ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा 7th क्लास की मैथ की इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।